रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमने समझा था अपना जो हमारा एक 6 लेग का लाइट ऐसी, जैसे यहाँ पे दे सकते हैं 6 लेग का लाइट ऐसी। मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से आपका काम करता है, कैसे। तो आज हम समझेंगे केवल फोल्ड फाइंडिंग। ठीक है। आपका नंबर वन, अगर आपका 6 लेग का लाइट ऐसी, आपको ये ध्यान देना होगा 6 लेग की लाइट ऐसी के अंदर आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपके पास आता है तो आप स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, मतलब कि आपका फोल्ड फाइंडिंग है। आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, क्योंकि उसमें बताया नहीं था कि स्टार्टिंग करना कहाँ से है। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे वो आज करेंगे डिस्कस। देखिए, नंबर वन, आपको जो पहला काम है, 6 लेग की लाइट ऐसी आती है तो सबसे पहले आपका जो काम रहेगा वो आप लाइन एनोड, ठीक, एनोड की लाइन का आप रीडिंग चेक करेंगे। ये ऊपर लिखा है रीडिंग। तो यहाँ पर आपको रीडिंग लगभग 400 प्लस मिलना चाहिए। ये लाइन है तो इसमें आपको 400 प्लस मिलना चाहिए। पहला काम आपका रहेगा कि आप रीडिंग चेक करेंगे, फर्स्ट काम। नंबर सेकंड, अगर 6 लेग का लाइट है, अभी बात हो रहा हमारा 6 लेग का लाइट है इसी पर। जो आईसी हमारा कितने का है, 6 लेग वाला आईसी है, उसका फुल फाइंडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला आप लाइन चेक करेंगे, एनोड का लाइन। नंबर सेकंड, आपको फिर चेक करना है K1 और K2, जो कैथोड की लाइन है उस पर जो रीडिंग आना चाहिए वो आपका आएगा 003 या 4, 003 या 004 आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि इस पर आपको आता है बीप। आपको यहाँ पर बजर का साउंड आएगा। अगर 6 लेग का लाइट ऐसी है तो कैथोड पर बजर का साउंड आना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि जो ये आपका कलर है, गुलाबी कलर है। देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ आपका ये रहा। ये रजिस्टर क्या है कि रजिस्टर आपका एक साइड ग्राउंड है, एक साइड से रजिस्टर आपका ग्राउंड है और एक साइड से सप्लाई सप्लाई निकला है आईसी से। अब देखिए, हम लोग जानते हैं जब कोई भी लाइन किसी आईसी से निकलता है, जैसे मान लीजिए ये लाइन हमारा इस आईसी से निकलता है तो हर आईसी का रीडिंग होता है। अगर देखो, मान लीजिए अगर इस लाइन का रीडिंग 400 है, पर इसमें क्या हुआ है कि एक रजिस्टर लगा है आपका 10 ओम का। 10 ओम मतलब कि एक तरह का जंपर ही मान लीजिए, 10 ओम मतलब एक जंपर होता है। तो ये क्या हुआ कि इस रजिस्टर को हमने, इस सप्लाई को हमने ऑटोमेटिक ग्राउंड किया है, मतलब कि हमने इसे मैनुअली ग्राउंड किया है एक रजिस्टर लगाकर। तो इसीलिए इस लाइन का रीडिंग 00 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्राउंड रीडिंग कितना होगा, 00। जब जैसे हम किसी लाइन को शॉर्ट करते हैं तो उसका रीडिंग ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, बीप आने लग जाता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर 10 ओम को रजिस्टर ग्राउंड करते हैं कैथोड की लाइन में, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इस 6 लेग की लाइट आईसी में कैथोड हमेशा ग्राउंड आपका होता है। सेकंड, आपको चेक करना है बीप आना चाहिए। ठीक है। नंबर थर्ड, अब आपका एक लाइन और बचता है जिसे हम बोलते हैं PWM या CABC। ये लाइन पर भी जो आपका रीडिंग है वो आपको लगभग मिलना चाहिए 400 प्लस, क्योंकि ये इस लाइन पर भी रीडिंग हमारा आईसी देता है। ये आईसी है तो ये लाइन रीडिंग आईसी देगा, और ये आपका कहाँ जाता है, डिस्प्ले के जैक पर। तो ये पीडब्ल्यूएम पे। तो स्टार्टिंग क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपका है कि सभी के सभी पॉइंट पर रीडिंग लेना। रीडिंग कितना चाहिए मैं लिखा चुका हूं यहाँ पर, रीडिंग कितना चाहिए। और इसके बाद आपको सेकंड चेक करना है वोल्टेज। सेकंड पॉइंट से आपका वोल्टेज। अब वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, ओनली आप लगाएंगे बैटरी। केवल आपको अपने फोन के अंदर लगाना है, केवल आप लगाएंगे बैटरी। ओनली लगाना आपको बैटरी है, और बैटरी लगाना है, ठीक है। फोन को ऑन नहीं करना है, ठीक है। नॉट मोबाइल ऑन, आपको ऑन नहीं करना है। और आपको बैटरी लगाने के बाद हमें जो एनोड की लाइन पर, आपका जो एनोड का लाइन है, एनोड की लाइन पे हमको जितना बैटरी में वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज मिलना चाहिए। जैसे अगर हमारी बैटरी वोल्टेज 3.7 है तो एनोड की लाइन पर 3.7 वोल्टेज मिलेगा ही मिलेगा। अब आपका डाउट है कि ये वोल्टेज में चेक करना कहाँ पर है, तो देखिए समझाते हैं कि देखिए अब हम लोग जानते हैं कि एनोड की लाइन हमारे आईसी से निकल कर और हमारी डिस्प्ले के जैक पर जाती है, ये रही यहाँ पर। तो आपको बैटरी को लगाकर, जैसे मान लीजिए बैटरी आपने यहाँ लगाया, बैटरी में अगर वोल्टेज आपका ये यहाँ पर बैटरी वोल्टेज अगर आपका 3.7 है जो कि यहाँ लिखा हुआ है,
तो सेम टू सेम वोल्टेज आपको इस लाइन पर भी मिलना चाहिए, एनोड की लाइन पर। तो हम लोग फोल्ड फाइंडिंग में यहां तक पहुंच चुके हैं कि पहला कदम हमको क्या करना है, रीडिंग चेक करना है। रीडिंग हमें जो लिखा है वो आना चाहिए। सेकंड, मैंने लिखा दिया आपको कि ये करना है। अगर ये दोनों चीज सही रहे आपकी, फिर भी अगर आपका लाइट नहीं आता है, तो फोल्ड फाइंडिंग में तीसरा ऑप्शन रहता है आपका, जिसमें आप ये चीज को अप्लाई करें। तो नंबर थर्ड, अगर आप इतना भी कर लेते हैं और आप यहां तक आपका जो सिस्टम राइट होता है और ओके लाइन निकलता है, तो आपको इसके बाद भी लाइट अगर नहीं आती तो आप एक बार इसका जो बूस्ट कॉइल है उसे चेंज करेंगे, चेंज करें। ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर अगर मान लीजिए एनोड के लाइन पर स्टार्टिंग मान लो ये तो रीडिंग आना चाहिए, मान लीजिए अगर इस लाइन पे ये रीडिंग नहीं आता है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? तो अगर ये एनोड लाइन पर रीडिंग नहीं आया तो समझिए ये लाइन डायोड से लेकर जैक तक की लाइन में कुछ मिस्टेक है, इसीलिए रीडिंग नहीं आ रहा। लाइट कटा हुआ है तो आप वहां से या तो बीप चेक कीजिए। अगर बीप आ रहा है और फिर भी रीडिंग नहीं आ रहा, तो फिर आप एक बार एक कैपेसिटर को निकाल के चेक कीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट होने पर भी रीडिंग जीरो हो सकता है इसका। तो इस तरह से अगर आपको वोल्टेज नहीं मिला, तो पहले आप लाइन चेक कीजिए, लाइन कहाँ से कहाँ था, बीप आता है कि नहीं। अगर बीप आता होगा तो फिर आप डायोड चेक कीजिए। डायोड चेक कैसे करते बता चुका हूं मैं आपको। तो फिर आपको ऑटोमेटिक वो वोल्टेज इस लाइन पर आना लगेगा। अगर आपके दोनों वही चीज क्लियर है, रीडिंग भी आपने सही कर लिया है, मतलब कि आपने सभी का बीप चेक कर लिया यहाँ से जैक तक, तो सभी का लाइन जुड़ा हुआ है। ठीक है। और रीडिंग की जिम्मेदारी आईसी की होती है। अगर आप आईसी चेंज कर दें तो ऑटोमेटिक सारी रीडिंग ठीक हो जाएंगी, अगर लाइन जुड़ा हुआ है तब। नंबर सेकंड, बैटरी लगाने पर आपको वोल्टेज मिल रहा है फिर भी लाइट नहीं आया, तो आपको नंबर थर्ड बूस्ट कॉइल चेंज कर देना है। ठीक है। आपने बूस्ट को चेंज किया, फिर भी अगर बूस्ट को चेंज करने के बाद भी अगर लाइट नहीं आए, मतलब आपने थर्ड स्टेप भी क्लियर कर लिया, फिर भी आपका लाइट नहीं आता है, तो फिर आपको एक बार जो इसका ये लाइन है जिसे आप लोग PWM लाइन कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ये आपका PWM या CABC। ठीक है। इस लाइन पर आप वोल्टेज चेक करें, आपको वोल्टेज 1.2 से 1 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। इसमें आपका जो डिस्प्ले का पत्ता लगा होना चाहिए आपका, डिस्प्ले का, ठीक है, पत्ता लगा हो। ठीक है। अगर आपने इसका PWM लाइन पर भी आपको वोल्टेज मिल रहा है 1.2 से 1.8 तक, फिर भी आपका लाइट अभी भी नहीं जल रहा, तो फिर लास्ट आप एक बार चेंज करेंगे इसका लाइट आईसी। लाइट आईसी आप जब चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपका 100% यहाँ पर लाइट जल जाएगा। 100% आपका लाइट यहाँ पर जल ही जाएगा और यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर आपका 100% लाइट जल जाएगा। नंबर वन क्या करना है, आपको सभी रीडिंग चेक करना है। रीडिंग ओके है तो आप वोल्टेज चेक करेंगे, जितना बैटरी वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज आपको एनोड के लैंप पे मिलना चाहिए। अगर ये भी क्लियर है, फिर भी लाइट नहीं आ रहा, तो आप एक बार बूस्ट कोड को चेंज करेंगे। ठीक है। अगर आपने बूस्ट को चेंज कर दिया फिर भी लाइट नहीं आया, तो आप एक बार PWM लाइन पर ये वोल्टेज चेक करेंगे, डिस्प्ले पत्ता लगाकर। लाइट ऐसे के पास ही आप चेक कर लेंगे इसे, क्योंकि जब पत्ता लग जाए तो वहां तो चेक नहीं कर पाओगे, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका देखिए आउटपुट आपका, ठीक है, आप यहाँ चेक कर लीजिए, क्योंकि आईसी में जगह होता है तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी लाइट नहीं है तो आपको फिर एक बार लाइट आईसी को चेंज कर देना है, तब आपका 100% लाइट आ जाएगा। वहां पर आपका लाइट जरूर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम इसका एक प्रैक्टिकली वीडियो देखते हैं कि शायद अब आप समझ पाए कि नहीं। क्योंकि अभी मैं आपको एक फोल्ड का क्लास दिखाऊंगा जिसमें आपको खुद से बताना है कि इसमें ये समस्या हो सकती है। क्योंकि अभी आप याद कर लीजिए, यहाँ पर 5 स्टेप में लाइट हमारा सॉल्व होगा। यहाँ पर किसी कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या है? हेलो, अंकित शर्मा, आपको कोई समस्या है यहाँ तक? समझ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर। रोशन भाई, आपको कोई समस्या है आपको यहाँ तक? नहीं सर, कोई समस्या तो नहीं है।
चलिए ठीक है, तो मैं अभी आपका एक लेता हूँ डेमो, मतलब ये आप इंटरव्यू कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें फॉल्ट को फाइंड भी करेंगे और आपको बताना है कि समस्या एक्चुअल इस लाइन से है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज आपको समझ में आया है कि नहीं। अभी तो आपने मतलब बोला है कि ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एक थोड़ा बस 1 मिनट वेट करना है आपको, और यहाँ से हम लोग एक लाइट सेक्शन क्लास ले लेते हैं। बाकी अभी आप लोगों को इमेज दिख रहा है कि नहीं क्लास का, जो मतलब वीडियो का? आपको वीडियो का इमेज आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी समझा है, और फोल्ड फाइंडिंग हम इसी तरह से ही करते हैं। देख। तो देखिए, ये हमारे पास एक वीवो का Y91 सेट है जिसमें कि लाइट नहीं आ रहा। ठीक है, चलो देखिए स्टार्टिंग करते हैं, आपको बताना है। तो हमारा लाइट प्रॉब्लम है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो लाइट का आईसी है वो हमारा इस जगह पर होता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बताया गया है कि यहाँ पर इसका लाइट आईसी, जो कि इस फोन में लाइट नहीं आ रहा। ठीक है, लाइट हमने रिपेयर कर दिया, केवल आपको बताना है कि फॉल्ट इस लाइन। ये कार है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा लाइट आईसी है वो हमारा इस जाली के अंदर है, और हम यहाँ पर इसको कटिंग कटिंग कर लेंगे और चेक करेंगे। ये कार है। एक बार माइक को बंद रखेंगे जिससे क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि बाद में आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो दिक्कत आपको होगा, इसीलिए पहले आपको दिखा देते हैं कि लाइट आईसी किस प्रकार का है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया केवल 6 लाख की लाइट आईसी के बारे में। देखिए यहाँ पर अगर जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट आईसी वो 6 लाख का है। देखिए यहाँ पर जो लाइट आईसी वो 6 लाख का है, आपको देख सकते हैं 6 लाख। अब हम एक बार स्टार्टिंग करेंगे कि हमको रीडिंग चेक करना होता है, सभी लाइन का रीडिंग चेक करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट काम क्या होता है आपका, सभी लाइन रीडिंग चेक करना। तो हम अब बोर्नियो के हिसाब से रीडिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग इमेज भी खोल लेंगे और सबका रीडिंग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है कि रीडिंग कितना कितना आएगा। बाकी अब एक बार आप देख लीजिए रीडिंग कितना आना चाहिए, तो हम लोग चेक करेंगे। बाकी हमने बोर्नियो खोला हुआ है, तो देखिए इसका पिन नंबर 1 पर आपका आता है, देखो देख सकते हैं यहाँ पर। आपसे देख लेते हैं। तो जो पिन नंबर 2 है उस पर आता है कैथोड लाइन। बताइए कि कैथोड पे रीडिंग ओके है कि नहीं। हेलो, बताइए। एक बार आप माइक बंद कीजिए, जिन भाई का माइक ऑन है। ठीक है, देखिए बताइए कि ये जो लाइन कैथोड का है, इस पर रीडिंग हमारा ये आ रहा है, तो ये रीडिंग हमारा ओके है कि नहीं। यस सर, ओके है। तो अब आगे चेक करेंगे, क्योंकि हमने देखा कैथोड लाइन ओके है, तो नीचे हमारा जस्ट नीचे इसके एनोड का लाइन है, तो हम लोग रीडिंग उसका भी चेक करेंगे। ठीक है, तो नीचे एनोड का लाइन का रीडिंग है तो वो भी चेक कर लेंगे। नंबर सेकंड ये रीडिंग है, बताइए ये रीडिंग हमारा ओके है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो दो लाइन क्लियर है हमारा। अब मतलब कि हमारा इसका मतलब होगा कि लाइन हमारा आईसी जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमको रीडिंग मिल रहा है, पर लाइट हमारा फिर भी नहीं मिल रहा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसका जो पीडब्ल्यू लाइन है, देखिए उसका भी रीडिंग हमारा यहाँ पर सही मिल रहा है। ओके। यस सर। क्लियर हो गया आपका। अब हमको क्या चेक, इसके बाद क्या चेक करना है हमको, मतलब अब चेक करना है वोल्टेज। जितना हमारी बैटरी वोल्टेज उतना वोल्टेज हमें मतलब यहाँ पर आना चाहिए। चलिए वो भी देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे।
ठीक है, तो हम एक बार चेक करेंगे एक्चुअल अभी हमारा बैटरी वोल्टेज कितना है। अभी हमें एनोड के लाइन पे वोल्टेज चेक करना है। अब रीडिंग चेक करें, रीडिंग हमें ओके मिला। रीडिंग में यहाँ पर हमें कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, बैटरी वोल्टेज हमारा कितना है। बैटरी लगा हुआ है, और एक बार यस सर। देखिए, तो बैटरी अगर हमारा फोन ऑन होने के लिए बैटरी वोल्टेज इतना होना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं, बताइए हमारे फोन को ऑन होने के लिए बैटरी में इतना वोल्टेज है कि नहीं, कि फोन हमारा ऑन हो सकता है कि नहीं। हाँ सर, हो सकता है। तो वोल्टेज हमारा ओके है। इसका मतलब है कि हमें एनोड की लाइन पे ये वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि रीडिंग तो ओके था, तो वोल्टेज चेक कर लेंगे। अब वोल्टेज ओके रहा तो उसके बाद हम लोग क्या चेंज करते हैं, बूस्ट कॉइल, अगर लाइट नहीं आया तो ये वोल्टेज हमारा यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि अभी फोन हमारा ऑन नहीं है। अब हम चेक कर रहे हैं एनोड लाइन का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो बताइए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें वोल्टेज ओके हमारा। आज लाइट ऐसे चेंज कर देंगे सर। नहीं नहीं नहीं, उसमें मैंने कुछ और बताया था, लाइट ऐसी चेंज कर दे, डायरेक्ट से लाइट ऐसी नहीं। बूस्ट बूस्ट कॉल करी थी करेंगे। हाँ कुछ लोग चेंज करेंगे, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यस सर। ठीक है, देखिए आपने यहीं पर ध्यान नहीं दिया, आपका गलती यहीं पर था। देखिए एक बार दोबारा से चेक कीजिए, देखो अभी बताना, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, एक बार चेक करते दोबारा से। देखिए एक बार बोलिए, बैटरी का वोल्टेज कितना है, फिर बताइए, आगे चलेंगे हम लोग। बताइए बैटरी वोल्टेज कितना है। 3.6 सर। 3.6। ठीक, तो ये वोल्टेज हमें एनोड में मिलना चाहिए। अब हम एक बार एनोड यस। वोल्टेज चेक करेंगे। वहाँ पर 3.3 कुछ था सर। तो फिर आपने पकड़ा क्यों नहीं, मतलब कि फॉल्ट वहीं पर था। यस सर, फुल वहीं पर था। 3 पॉइंट, देखो यहाँ पर तो कॉइल के पास तो वोल्टेज सही आ रहा है, पर डायोड के पास जो वोल्टेज आया है वो वोल्टेज डाउन हो गया। देखिए फॉल्ट थ्री यहीं पर। पॉइंट थ्री बताइए इसका इसका रीजन क्या है, मतलब कि वोल्टेज कम हुआ कैसे। मतलब इसे देखो, वोल्टेज कम का मतलब ये ऐसा होता है कि अगर इस लाइन में कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो ग्राउंड से टच में है, तो वो हमारे वोल्टेज को कम कर रहा है। मतलब कि वो हमारे करंट को ग्राउंड की तरफ खींच रहा है, इसलिए हमें वोल्टेज कम मिल रहा है। तो बताइए कि इस लाइन में हमारा शॉर्टिंग क्या हो सकता है। तो देखिए अगर आपका ऐसा केस आए, जैसे मान लीजिए कि वोल्टेज यहाँ पर डाउन हुआ, तो समझिए कि इस लाइन में लगने वाला कैपेसिटर, या मान लीजिए कि जो भी कंपोनेंट ग्राउंड से टच में है वो वही शॉर्ट होगा, इसीलिए वोल्टेज डाउन हुआ है। तो बताइए कि लाइट सेक्शन में एक तो हमारा डायोड से ये लाइन होकर आता है। तो बताइए डायोड हमारा खराब हो सकता है कि कैपेसिटर खराब हो सकता है। देखिए इस केस में क्या होता है, अगर ऐसा होगा आपके साथ, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे केस के अंदर अगर आप वजन भी लगाएंगे तभी भी आपका वो अभी कभी भी आपका फ्लोटिंग वाला कोई भी कंपोनेंट नहीं बाहर आ पाएगा। देखिए यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया है, एक बार चेक करने के लिए, अगर शॉर्टिंग है तो हमारा यहाँ पर देखिए वोल्टेज दिया है, तो इसने ऑटो आपका 14 लिया है। देखो ऑटो 14 ओनली मिली एम्पीयर लिया है, इसमें कोई पार्ट्स गर्म नहीं हुआ है, जबकि हमारा ऑटो करंट है, इसका मतलब शॉर्टिंग तो है। देखिए कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ पर डीसी मशीन लगा दिया, मालूम होने के लिए शॉर्टिंग है कि नहीं। देखो पर इसने ऑटो ले लिया। अब हम लोग जानते हैं ऑटो वही लाइन लेता है जिसमें शॉर्टिंग होता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इस लाइन में शॉर्टिंग तो है। अब हमको मालूम है कि इस लाइन में अगर शॉर्टिंग है, तो क्योंकि डायोड तो शॉर्ट नहीं हो सकता, और डायोड हमारा शॉर्ट हुआ तो वो लगता है हमारा सीरीज में। तो सीरीज कंपोनेंट्स देखिए यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये रहा है डायोड हमारा, तो डायोड तो शॉर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये लगा है सीरीज में। और मान लीजिए
अगर डायोड मेरा शॉर्ट हो जाएगा तो इसमें एक साइड आता है पावर, तो वो भी शॉर्ट हो जाएगी लाइन, तो सेट डेड हो जाएगा फिर। इसीलिए डायोड मेरा शॉर्ट नहीं हो सकता। अब ये लाइन यहां से यहां तक की लाइन में कोई समस्या है। अब इसमें मात्र केवल ये यही कैपेसिटर है, ओनली एक ऐसा जो कि ग्राउंड टच में है, तो इसका मतलब है कि यही कैपेसिटर मेरा शॉर्ट है। देखिए जब हम निकालेंगे तो वोल्टेज का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये मैंने इसलिए समझाया है, अगर आपको रीडिंग ओके आए और वोल्टेज पूरा प्रॉपर ना मिले आपको एनोड की लाइन पर, तो समझ जाइए कि आपका एनोड की लाइन में शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग हमेशा इसका कैपेसिटर ही होता है, इसका कैपेसिटर ही शॉर्ट आपको मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इसके दो कैपेसिटर लगे हुए, दोनों को निकाल देते हैं और चेक करेंगे कि फिर वोल्टेज भी हमारा आता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 91 95 93 सब एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए क्या है, जो हमने खोला हुआ वो 91 का है और ये साइड 95 हो सकता है, इसलिए इसमें दो कैपेसिटर है, वहां पर एक दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने कैप निकाले हैं। अब कैप निकालने के बाद अब हम एक बार चेक करेंगे कि अभी हमारा वोल्टेज क्या है। देखिए दोनों कैप निकाल दी, जो कि दोनों कैप एक लाइन से लगे हुए थे। अब हमने वोल्टेज चेक करते हैं कि अभी वोल्टेज हमारा पूरा आया कि नहीं आया, क्योंकि हमें वोल्टेज पूरा ही आना चाहिए जितना बैटरी वोल्टेज है। अगर कम आया तो समझिए शॉर्टिंग है आपकी केस के अंदर। अब हम एक बार फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं कोयल के पास। देखो यहाँ तो वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि यहीं से डायोड को वोल्टेज मिलता है, और डायोड का काम क्या है, प्लस से वोल्टेज मिलेगा तो माइनस से वोल्टेज को पास कर देगा। तो हमें पूरा वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए वोल्टेज आया कि नहीं पूरा। हेलो। अभी आपने अभी देखा। देखिए अभी देखो हमने दोबारा चेक किया, देखो अभी वोल्टेज यहाँ तो हमें पूरा है। अब इसको डायरेक्ट हम चेक करेंगे एनोड लाइन पे, जो पहले चेक किया था हमने। देखिए नीचे चेक करते हैं। देखिए अभी वोल्टेज पूरा हो गया, 3.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए जो नहीं आता है, अभी देखिए कि 3.6 वोल्टेज पूरा का पूरा हमें मिल रहा है। इसका मतलब है कि एनोड की लाइन में जो शॉर्टिंग था वो कहीं ना कहीं ये दो कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर ही शॉर्ट था, जो कि शॉर्टिंग माइनर था। मतलब कि हल्का सा कैपेसिटर में लीकेज हो गया था, मतलब हल्का सा उसमें एक कह सकते हैं छेद या सुराख कह सकते हैं हो गया था। इस वजह से वो हमारा कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा था। मतलब कि मान लीजिए कि वोल्टेज हमारा, जैसे मान लीजिए कि वोल्टेज हमारा इस साइड, मतलब वोल्टेज मेरा इस साइड पर है, इस साइड वोल्टेज मेरा 3.6 है, पर इसमें हल्का सा हॉल हो गया है कैपेसिटर, तो वो यहां से वोल्टेज को इधर खींच रहा था इस साइड। तो जितना वोल्टेज है, तो यहाँ तो ग्राउंड है, ग्राउंड के लिए तो बहुत बड़ा होता है, सारा वोल्टेज तो ड्रॉप मार जाएगा। तो इसीलिए जितना भी वोल्टेज हमारा कम हो रहा था वो ग्राउंड में ग्राउंड में मिल रहा था। जब कोई वोल्टेज ग्राउंड मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो जीरो हो जाता है। इसीलिए जितना भी करंट हमारा यहाँ से इधर जा रहा था तो वो जीरो कर रहा था। तो इसीलिए हमको जब या मान लीजिए यहाँ से तो बार बार वोल्टेज 3.6 आ रहा था, ये 0.3 वोल्टेज को ग्राउंड कर रहा था बार बार, क्योंकि इसमें जो छेद था वो इतना ही बड़ा था कि एक बार में 0.3 वोल्टेज को ग्राउंड कर पाएगा। इसीलिए हमको यहाँ पर 3.3 मिल रहा था। अगर मान लीजिए अगर ये कैपेसिटर फुल शॉर्ट हो जाता तो पूरा का पूरा वोल्टेज जीरो कर देता ये, तो आपको यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलता, यहाँ पर आपको जीरो ही मिलता। तब आप इस लाइन को रीडिंग चेक करते तो उस टाइम रीडिंग आपको यहाँ पर बी पाता, तो आप पहले ही समझ जाते कि हाँ ये लाइन शॉर्ट हो गई है। पर इसमें कंफ्यूजन क्या थी, इस लाइन पर रीडिंग भी आ रही थी, क्योंकि रीडिंग क्यों आ रही थी, क्योंकि ये लाइन शॉर्ट थी, वो माइनस शॉर्ट थी, इसीलिए आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर कैपेसिटर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम कैपेसिटर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, दोनों में से देखिए चेक करते हैं। देखिए ये कैपेसिटर हम चेक कर रहे हैं। अगर कैपेसिटर में हमें कोई रीडिंग आए तो सभी शॉर्ट है, अगर कोई रीडिंग नहीं है तो शॉर्ट नहीं है। अगर हमें डायोड मोड पर चेक करने पर कैपेसिटर में कोई रीडिंग आया तो समझिए वो शॉर्ट माना जाएगा। देखिए इसमें देखो हमें कुछ रीडिंग आ रहा है, चेक करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रीडिंग देखो आ रहा है, कुछ ना कुछ रीडिंग, इसका मतलब है कि यही कैपेसिटर में लीकेज हो गया है। ध्यान दीजिए जब भी आप कैपेसिटर को निकालेंगे अलग से और डायोड मोड पर चेक करेंगे तो आपको कैपेसिटर पे कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग इसे उल्टा या सीधा लगा सकते हैं। तो अगर आपको रीडिंग आया तो समझिए कि वो रीडिंग ग्राउंड से इस साइड चला जाएगा। इसीलिए आपको डायोड मोड पर कोई भी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो सही है, पर इसमें रीडिंग मिला तो इसीलिए मान लो ये शॉर्ट है। और हम लोग यहाँ पर इसमें से दोनों में से कोई एक कैपेसिटर लगा देंगे, क्योंकि एक कैपेसिटर हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नोट 7 का एक बोर्ड है, वहां से कैपेसिटर निकाल लेते हैं। हमने सेम जगह से निकाला है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है वो कम से कम हमारा 50 वोल्टेज
को फिल्टर करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है। देखिए लगा दिया है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर अगर रीडिंग चेक करेंगे तो आपको रीडिंग भी सही मिलेगा, वोल्टेज भी आपको सही मिलेगा। तो एक बार हम फोल्डर लगाते हैं और लगाएंगे बैटरी, और हम एक बार चेक करेंगे चार्जिंग लगाकर कि फोन में अभी लाइट आता है कि नहीं। देखिए लाइट का फोल्ड किसी भी तरह का हो सकता है, आपको जैसे मैंने समझाया आपको उसी तरह से फोल्ड फाइटिंग करना है, तो आप आराम से फोल्ड को पकड़ पाएंगे। देखिए वीवो का लोगो अगर आपको दिख गया होगा लाइट के साथ, तो देखिए लाइट भी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर देखा केवल एक कैपेसिटर को देखिए, यहाँ पर कैपेसिटर अगर हमारा हल्का सा लीकेज होने पर लाइट नहीं आ रहा था। देखो ये फॉल्ट हमारे पास रिटर्न आया था एक दो दुकान से, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका वीडियो बना लिया था, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आए तो आप भी आराम से बना पाओ। ये आपको समझ में आया कि नहीं? हेलो? हाँ सर, समझ में आ गई सर। समझ में आ गया नहीं? वोल्टेज आपको पूरा ही चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी वोल्टेज कम हो, समझिए लीकेज है। लीकेज केवल क्या होगा? ओनली कैपेसिटर। क्योंकि एनोड की लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ये जो लाइन की स्टार्टिंग है वो डायोड के बाद, हेलो। एक मिनट, जो डायोड है ना, डायोड के बाद की जो लाइन है वहीं से स्टार्ट होगी एनोड की लाइन। अगर शॉर्टिंग रहेगा तो केवल इसमें जितने भी कंपाउंड लगे होंगे ग्राउंड टच होंगे वही शॉर्ट होंगे। तो इसमें केवल कैपेसिटर टच था, तो यही शॉर्ट निकला हमारा। हाँ बताइए। मान लीजिए सर, एक कैपेसिटर हेलो? नहीं लगाएंगे तो सर? नहीं लगाएंगे तो क्या है कि आपकी लाइट ब्लिंक करेगा और लाइट स्मूथ नहीं होगा। मतलब कि ये फिल्टर के साथ साथ करंट को स्मूथ भी करता है, मतलब एक जैसा रखता है, जैसे कि लाइट मतलब कि ब्लिंक ना करे। क्योंकि देखिए पहले ये चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद ये एक जैसा वोल्टेज को ही लाइन में बहाता है, जिससे कि लाइट में कोई इफेक्ट ना पड़े, लाइट ने भी ब्लिंक ना करे। इसीलिए इसी प्रकार को हम लोग फिल्टर कहते हैं। ओके सर। देखिए कैपेसिटर का दो काम होता है। देखिए कैपेसिटर का हेलो दो, सर जी। वो एक मिनट बस। देखिए कैपेसिटर का दो काम होता है। मान लीजिए कैपेसिटर हमारा ये है, ये मेरा कैपेसिटर है। अब मान लीजिए कि यहाँ से मेरा कोई लाइन आया और ये कैपेसिटर ग्राउंड टच है और यहाँ से लाइन मेरा जा रहा है आईसी के अंदर, ये आईसी। तो पहला काम फिल्टर का, फिल्टर का मतलब है कि मान लीजिए कि ये क्या करता है, आपकी जो एसी करंट का पल्स है, मतलब हम पल्स कहेंगे क्योंकि करंट तो कह नहीं सकते, करंट तो हमारा घर की लाइट में आता है, तो एसी पल्स कहेंगे। तो देखिए हमारी जो आईसी है वो आईसी हमारा कहता है कि मुझको प्योर डीसी करंट चाहिए, प्योर डीसी। अब मान लीजिए कि जब हमारी कोई भी हमारा कोई भी बैटरी जब चार्ज होता है तो उसमें कुछ लक्षण एसी पल्स के भी आ जाते हैं। तो मान लीजिए हमारा डीसी करंट ऐसे चलता है, डीसी करंट ऐसे स्टप जा रहा है। अब कैपेसिटर क्या करता है, डीसी करंट को ब्लॉक करता है, अपने अंदर आने नहीं देता। ये देखो ये डीसी करंट है तो इसको अपने अंदर नहीं आने दे रहा। अगर इसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा करंट आता है, मतलब कि एडवांटेज करंट आता है, हम तो अभी तक पढ़े हैं कि हमारे पास दो ही टाइप के करंट होते हैं, एक तो होता है एसी और एक होता है डीसी। अगर मान लीजिए कि अगर ये करंट हमने देख लिया है तो इसके अलावा अगर कोई और करंट आएगा तो वो एसी आएगा। तो यहां से मान लीजिए एसी साथ में आ रहा है। अब आईसी का कहना है कि मुझको केवल प्योर डीसी चाहिए। अगर गलती से इसको एसी मिला तो ये आईसी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस डिस्टर्ब का मतलब होता है कि अगर आईसी अगर आपकी चलने वाली होगी 2 साल, तो ये केवल 2 महीने में ही डेड हो खराब जाएगी। है। हाँ तो ये क्या करता है, इस पल्स को ग्राउंड ग्राउंड कर देता है, एसी पल्स को ग्राउंड कर देता है, जिससे कि आने वाली सप्लाई प्योर डीसी मिले। इससे आईसी की लाइफ बढ़ जाए, आईसी लॉन्ग टाइम तक काम करती रहे। ये तो हो गया फिल्टर। अब बात आती है कि ये करंट को स्टेबल करता है। जैसे मान लीजिए कि आईसी है, ठीक है। अब आईसी आईसी का कहना है कि अगर आप मुझे यहां पर अगर करंट देते तो एक निश्चित निश्चित अनुपात में दीजिए, या तो आप 0.6 से दीजिए या 0.6 से लेकर आप लोग 4.2 तक दे सकते हैं, ठीक है। एक निश्चित निश्चित अनुपात होता है। अगर मान लीजिए कि वोल्टेज हमारा इसका वोल्टेज हमारा 3.5.9 हो गया, 9 हो गया, मान लीजिए कि ये केवल 3.6 होने ही वाला है, तो हमारा सेट एक संग बंद हो जाए। अगर मान लो कि सेट आपका थोड़ा लाइट कम होता तो आपने कहा लाइट ब्लिंक करता, तो इस टाइप का ब्लिंकिंग नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसको करंट को स्टेबल कर देता है, एक जैसा बहेगा, एक जैसा। अगर इससे थोड़ा भी कम हुआ तो सेट को बंद कर देगा। अगर यहां से यहां तक रहा तो सेट हमारा स्मूथ चलता रहेगा
और कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये क्या करता है, करंट को स्मूथ करता है। देखिए कैसे, एक बार और समझते हैं। मान लीजिए कि यहां से एक पाइप है, ठीक है, यहां से मेरा एक बार में 2 लीटर पानी आ रहा है एक बार में, और ये मेरा इसके अंदर, इस जो ये हमारा एक ड्रम इसके अंदर जा रहा है, तो बताइए कि इसके अंदर पानी स्टेबल रहेगा कि ऐसा लहरता हुआ होगा? हेलो स्टेबल बताइए, रहेगा सर। अगर ऊपर से पानी गिरेगा तो ये लहरता हुआ होगा कि स्टेबल रहेगा, रुका हुआ, एकदम रुका हुआ रहेगा? स्टेबल रहेगा सर। नहीं, मान लो अगर आप किसी बर्तन में ऊपर से पानी कोरेंगे तो वो लहरेगा ना, मतलब ऊपर नीचे हाँ होगा, हाँ। स्टेबल तो है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर इसी में से मैंने हल्का सा, मान लो कि ये बर्तन मेरा 5 लीटर का है, और मैंने यहाँ पर आपका 4 लीटर से लेकर और 3.6 के बीच में मैंने यहाँ पर एक पाइप काट दिया, और ये पाइप मैंने यहाँ पर लगा दिया आपका नीचे, ये। अब यहाँ इसमें से पानी इसमें आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से हम पानी को आगे कहीं भेज रहे हैं, तो बताइए इस वाले बर्तन में पानी स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा? मतलब इसमें हलचल कम होगा। यस सर। देखो इसमें हलचल ज्यादा था क्योंकि डायरेक्ट पानी आ रहा था, तो हलचल ज्यादा हो रहा था, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब हमने इसमें से इसमें लिया तो एकदम स्टेबल हो गया। अब इसका पानी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इसका स्टेबल रहेगा। अगर इससे कम हो गया तो बंद हो जाएगा सप्लाई, अगर इससे ऊपर रहा तो चाहे इसमें कुछ भी होता रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें एक जैसा ही पानी का बहाव रहेगा। तो ऐसे ही ये इस तरह से करंट को स्टेबल करता है। समझ में आ गया? यस सर। अगर आपने ये निकाल दिया तो समझ में आ रहा है आपको, ये निकाल दिया तो क्या होगा, कभी करंट ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी मान लो कभी आपके बन रहे हैं 15 वोल्टेज बूस्ट बन रहे हैं, कभी आपके बन रहे हैं 20 वोल्टेज बूस्ट बन रहे हैं, कभी आपके बन रहे हैं 25 वोल्टेज बूस्ट बन रहे हैं, तो लाइट कभी जोर से, कभी कम, कभी जोर से, कभी कम, कभी जोर से, कभी कम, तो लाइट ही फूक जाएगी, या मान लो आईसी हीट होगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए ये क्या करता है, एक स्टेबल कर देता है, स्टेबिलिटी ला देता है, इससे कि लाइट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को बार बार चालू बंद करेंगे तो वो जल्दी खराब होती है। तो इस तरह से हमारा ये कैपेसिटर काम करता है। तो दो ही काम है, फिल्टर करना है, तीसरा करंट को स्टेबल करना होता है। तो जब अगर आपने ये निकाल देंगे तो लाइट आपकी आएगी नहीं, क्योंकि आपने ये निकाल दिया, लाइट आपकी आएगी नहीं, क्योंकि ये करंट को फिल्टर नहीं हो पाएगा, फिल्टर करंट नहीं होगा तो लाइट में वेरिएशन होगा। अब ये आईसी समझ नहीं पाएगी वेरिएशन कितना है, क्योंकि इसकी ये लाइन की फीडबैक होती है, जैसे आपकी 6 पॉइंट देखें, में ये पॉइंट फीडबैक का होता है, जब इस पॉइंट पर 0.5 वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा तभी लाइट सही से जलेगी। जब यहाँ से वोल्टेज कभी कम या ज्यादा बढ़ रहा है तो इसको फीडबैक मिलेगा, तो ये लाइट को जलने नहीं देगा। तो इस कैप्स लगाना आपको जरूरी ही है। आपको 6 लाख की लाइट से कुछ पूछना है? हेलो, बताइए, अगर आपको 6 लाख की लाइट से कुछ पूछना है, मान लो नहीं आप भाई। ऐसे है तो आप तो बना लोगे लाइट को, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं रहेगा सर। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, पहले आप रीडिंग चेक कीजिए, रीडिंग ओके मिले तो आप एनोड लैंप पे वोल्टेज चेक कीजिए, इतना बैटरी वोल्टेज है उतना मिलना चाहिए। अगर ये दोनों मिल रहा है तब भी लाइट ना है, तब आप एक बार बूस्ट कॉइल को चेंज करेंगे, क्योंकि शायद आईसी बूस्ट कॉइल खराब हो गया हो। ठीक है, क्योंकि जब ये खराब होता है तो आप देखना ध्यान से, तो इसमें हल्का सा लीकेज हो जाएगा। ये है ना, साइड से आपको हल्का सा इससे मटेरियल बाहर निकलेगा, जैसे ऑयल टाइप का बाहर निकलेगा। ठीक है, ऐसा देखो हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या है अंदर से इसका वायर जल जाता है। ठीक है, तो बीप तभी मारेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर तार जल जाएगा, फिर भी तार इसी के अंदर तो रहेगा, तब आप चेक करेंगे तो बीप आएगा। किसी किसी को डाउट रहता है कि अगर हमारी कोयल पे बीप आया तो कोयल सही रहता है। हाँ ये बात भी सही है, पर अगर इसका तार जल गया फिर भी तार तो इसी के अंदर रहेगा, तब भी आपको मान लीजिए कि बीप तो फिर भी आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर आपको वोल्टेज मिलता है नोट पर तो एक बार बूस्ट कॉल को जरूर चेंज करके देखें। ठीक है, अगर आपने बूस्ट कॉल यहाँ पर चेंज कर लिया तो समझिए चेंज करने के बाद आपकी लाइट फिर भी ना आए, तब आपको एक बार लाइट ऐसी को चेंज करना है। पर उससे पहले आप क्या करेंगे, जो उसका CABC लाइन है इसका एक बार रीडिंग चेक कर लेंगे, रीडिंग नहीं आप वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि फोन को ऑन करके चेक करना पड़ेगा। तो वोल्टेज अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है 1.2 से लेकर 1 पॉइंट तक, समझ जाइए
आपका सब कुछ क्लियर है, केवल लाइट आईसी ही खराब है, इसीलिए हमारा लाइट नहीं आ रहा। तो 6 लाख की लाइट में केवल इतना ही होता है। अगर आप सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे तो वो आप 99% नहीं 100% ही लाइट को बना लेंगे। आपका कोई भी लाइट का वोल्ट लौट के नहीं जाएगा अगर 6 लाख की लाइट अच्छी वाला है तो आपका। तो यहाँ पर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी आपके पास केवल 1 मिनट का समय है 6 लाख की लाइट आईसी के बाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे 12 बॉल की लाइट आईसी में अगर आता है तो आपको उसमें क्या क्या चीज चेक करना है। कुछ पूछना है आपको? चलिए ठीक है। तो शायद उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी जो मैंने स्टेप फॉलो किया आप वही स्टेप फॉलो करेंगे तो आप मतलब बना लेंगे। आपको तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारेंगे। लाइट आया है तो बिल्कुल आराम से शांति से चेक कीजिए और आप आराम से पहुंच जाएंगे। आपको 4 मिनट लगे, 4 मिनट में आप आराम से पकड़ लेंगे फॉल्ट है कहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा जाली काटने में, बाकी आप 4 मिनट के अंदर पकड़ लेंगे फॉल्ट को। 4 लाइन है, 4 लाइन को चेक करने में 4 मिनट लगेगा आपको only बस। अब देखिए इसके बाद आती है 12 बॉल। अब देखिए यहाँ पर आपकी है एक 12 बॉल की लाइट ऐसी, ये 12 बॉल की लाइट ऐसी। अब इसमें क्या है कि 6 लाख की लाइट ऐसी की अपेक्षा 12 बॉल की लाइट ऐसी में कौन कौन सा लाइन बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें आपकी कुछ लाइंस बढ़ती है केवल, क्योंकि इस लाइन को क्या है ना हम लोग प्रोटोकॉल से जोड़ देते हैं। प्रोटोकॉल मतलब है कि सीपीयू से इसका लाइन जोड़ देना, मतलब सीपीयू इसको करेगा कंट्रोल। देखिए इसके अंदर आपका लाइन होता है, एनोड लाइन होता है आपका, चेक करना होता है आपको। नंबर सेकंड आपका इसमें कैथोड भी होता है। अब इसमें और इसमें आपका होता है पीडब्ल्यूएम लाइन भी होता है आपका, और सीएबीसी लाइन, मतलब एक ही बोलते हैं हम लोग। अब आपको पहला काम क्या करना है, सबका रीडिंग चेक करना। तो रीडिंग में बता चुका इसका आपको आना चाहिए 400+। अब देखिए यहाँ पर अंतर क्या है 6 लाख लाइट आईसी में और आपकी इस लाइट आईसी के अंदर। अंतर केवल इतना ही है कि आपको यहाँ पर केवल इतना देखना है कि देखिए आपकी जितना भी आईसी बॉल वाला होता है 6 लाख की आईसी को छोड़कर, तो उसमें रीडिंग आता है। इसमें आपको रीडिंग 500+ मिल जाएगा। आ गया, इसमें आपको रीडिंग 500+ मिल जाएगा इसके अंदर। देखिए अंतर यही है, 6 लाख की लाइट आईसी में ये लाइन ग्राउंड होती है और किसी बॉल वाली आईसी में ये लाइन आपकी सप्लाई की होती है, मतलब इस पर रीडिंग आता है। देखिए यहाँ पर आपकी 12 बॉल की आईसी है, अगर ये इसकी जगह पर हमारी कोई अगर आईसी अदर आईसी होती है जो कि आपने देखा कि लाइट आईसी कभी कभी हमारे पावर आईसी के अंदर ही होती है। जैसे आपकी पीएमआई एक आईसी है, पीएमआई 8952, जो कि चार्जिंग आईसी है, इसके अंदर ही लाइट सेक्शन रहता है। तो उसमें भी आपको कैथोड लाइन पर रीडिंग ही आएगा, क्योंकि जितना भी बॉल वाला आईसी रहेगा उसमें रीडिंग आता है कैथोड पर। अब बचा ये लाइन, तो इसमें रीडिंग आएगा आपको। तो पहला काम आपका क्या है, रीडिंग चेक करना। फर्स्ट काम क्या है, रीडिंग चेक करना। ये आपका 12 बॉल की लाइट आईसी के बारे में भी है, और जितना भी आपका लाइट आईसी किसी पावर आईसी के अंदर मर्ज होता है तो वो आपको भी करना है। तो पहला स्टेप हमने बता दिया, पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है कि रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग ओके हुआ तो सेकंड आपको काम वही करना है जो एनोड लाइन का वोल्टेज चेक करेंगे। एनोड लाइन का आपको चेक करना है वोल्टेज, जितना बैटरी में वोल्टेज उतना ही मिलना चाहिए आपको। तो मतलब वोल्टेज चेक कर लेंगे, वोल्टेज भी क्लियर हुआ आपका, तो वोल्टेज भी यहाँ पर क्लियर है। अब इसके बाद अब आपको फिर थर्ड लाइन वही चेक करना है जिसे आप लोग बूस्ट को कहते हैं ना, बूस्ट को चेंज करना है। तो बूस्ट को आप चेंज करेंगे। अब आपको थर्ड ये जो बूस्ट कॉल है इसे चेंज कर देंगे। ये चेंज करने के बाद भी लाइट नहीं आया तो फिर आपको एक बार लाइट आईसी को ही चेंज करना होगा। लाइट आईसी, ठीक है, लाइट की जो आईसी चेंज करना, पर लाइट आईसी चेंज करने से पहले क्या क्या चेक करना है आपको। देखिए अब क्या है कि जितना भी हमारा 12 12 बॉल का लाइट आईसी है, ठीक है, मान लीजिए कि यहीं पर मेरा लाइट आईसी है, 12 बॉल का लाइट आईसी है ये वाला। तो इसमें आपकी 2 लाइन तो सीपीयू से आती है। इसके अंदर जितना भी बॉल होगा 12 बॉल का वो सब में सेम रहेगा। तो एक आता आपका डेटा, इसे हम सीरियल डेटा कह सकते हैं, और एक आता सीरियल क्लॉक। ये 2 लाइन हमारी आती है, डेटा क्लॉक।
तो आपको इनका रीडिंग चेक करना होगा। आईसी को उतारिए और इनका रीडिंग चेक कीजिए, रीडिंग कितना आएगा आपका, वही आएगा सेम 400 प्लस। इसमें भी 400 प्लस रीडिंग आना चाहिए आपका दोनों पर। अगर दोनों पर रीडिंग आ रहा है तो समझिए सीपीयू से इसका कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है। अगर आईसी चेंज करेंगे तो लाइट आ जाना चाहिए। अब इसके बाद एक इस आईसी को आपने बताया कि इस आईसी को ईएन भी मिलेगा, ईएन। इस आईसी को ऑन होने के एक लाइन पावर से आता है, उसे बोलते हैं ईएन लाइन, मतलब इस आईसी को ऑन और ऑफ करने की लाइन। जैसे हमने देखा 6 लाइट आईसी में कौन सी लाइन होती है, पीडब्ल्यूएम लाइन, उसको ही उस आईसी का ईएन कहते हैं। ठीक है। तो पावर आईसी के अंदर, इसके अंदर पीडब्ल्यू लाइन तो अलग से है और एक ईएन भी लाइन अलग से है यहाँ। ये लाइन इस आईसी को ऑन और ऑफ करेगी। तो अगर मान लीजिए अगर ये लाइन पावर आईसी से कट गई, ये कट गई, तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आएगा, रीडिंग नहीं आएगा तो लाइट आईसी मेरी ऑन नहीं होगी, चाहे आप लाइट आईसी चेंज कर देना। तो फिर आपको इसका भी रीडिंग चेक करना पड़ेगा। अगर इसका रीडिंग आपको मेरा 400 प्लस, तो समझिए आपका सब कुछ क्लियर है, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके। तब आप लाइट आईसी को चेंज करें, लाइट आईसी को चेंज करेंगे तो आपकी 100% लाइट आ जाएगा। तो फॉल्ट फाइंडिंग आपका यहीं तक है। बाकी ये चाहे 12 वोल्ट का लाइट आईसी हो या किसी पावर आईसी के अंदर ही लाइट आईसी मर्ज हो या किसी चार्जिंग आईसी के अंदर लाइट आईसी मर्ज हो, तो प्रोसेस यही रहेगा। पहले आपको चेक करना है एनोड लाइन की रीडिंग, फिर कैथोड की रीडिंग, ये आना चाहिए आपको, और पीडब्ल्यू लाइन का रीडिंग ये आना चाहिए। उसके बाद आप एनोड लाइन का वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज को मिल जाना चाहिए। अगर वोल्टेज मिल गया तो एक बार बूस्ट को चेंज करेंगे, बूस्ट को चेंज करेंगे, लाइट फिर भी नहीं आया, तब आप एक बार लाइट आईसी को चेंज करेंगे। अगर 12 वोल्ट का लाइट आईसी है तो एक बार उसमें डेटा क्लॉक की लाइन चेक कर लीजिए, और एक पावर आईसी आने वाली लीएन लाइन का भी रीडिंग चेक कर लीजिए। अगर 12 वोल्ट का लाइट आईसी नहीं है और कोई पावर आईसी है, चार्जिंग आईसी में से ही कोई आईसी है, तो आप डायरेक्ट आईसी को चेंज कीजिए, ऑटोमेटिक आपका लाइट आ जाएगा। क्योंकि उन आईसीओ के अंदर, ठीक है, ये इस टाइप की लाइंस नहीं होती उसके अंदर, उसमें ऑटोमेटिक आईसी ईएन बनाती है, वहीं से आईसी को ऑन और ऑफ का काम कर देती है। तो 12 वोल्ट की लाइट आईसी में आपको ये समझना होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। डाटा कल क्या बोले सर ये वाला डेटा सीपीयू और से? डेटा और क्लॉक, मतलब ये इसका मतलब है कि ये आपकी होती है कम्युनिकेशन लाइन होती है। मतलब कि सीपीयू इस आईसी से डेटा ले सकता है कि बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताइए। मतलब कि आप आईसी के अंदर इनपुट बीपेच हुआ है कि नहीं है, तो ये सारी जानकारी सीपीयू आपके पास रखता है। तो ये दो लाइन के थ्रू ही सीपीयू समझ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर सीपीयू को रिंगर आईसी से कोई काम कराना है, तो रिंगर आईसी के लिए आपको डेटा क्लॉक की लाइन, दो लाइन उसे देनी पड़ेगी, तभी वो उस आईसी को कमांड दे पाएगा। तो ये सीपीयू ये दो लाइन के जरिए ही इस आईसी को कमांड दे सकता है। ठीक है, इससे फीडबैक ले सकता है। तो ये डेटा क्लॉक, इसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, I2C प्रोटोकॉल, क्योंकि इसी तरह से सीपीयू हर आईसी को कंट्रोल करता है, ये दो लाइन के जरिए। ठीक है, अगर ये लाइन भी, इसमें कोई लाइन भी कट गया, तो सीपीयू ये नहीं समझ पाएगा कि आईसी अभी लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, तो फिर सीपीयू इस ईएन को आने का आदेश नहीं देगा। ईएन को आने का आदेश देगा ही नहीं। तो ईएन आएगा नहीं तो लाइट जलेगी नहीं। तो ये क्या, जैसा आईसी लगा हुआ है कि नहीं, तो ये आईसी ये समझ जाएगा। जैसा ये लगा देंगे आप, तो इस लाइन पर पॉइंट पे बॉल छिल जाएगा, और पॉइंट पे बॉल छिलेगा तो इस पर कुछ रीडिंग में चीजें से आ जाएगा। तो ये समझ जाएगा आईसी लगा हुआ है, तब इसको मालूम होगा आईसी लगा हुआ है, तो फिर ये पावर आईसी से ईएन को भिजवा सकता है। सेट चालू करेंगे उसी टाइम ईएन आता है। ऐसा नहीं है कि ईएन आपका ऑलवेज आता रहता है, हमेशा नहीं आता। इस लाइन पर भी आपका वोल्टेज आता है, वो कितना आता है, हमेशा हर एक ईएन 1.8 वोल्टेज होता है। ये कब आएगा, जब आप लाइट को चालू करेंगे, मतलब फोन को ऑन करेंगे, तब सीपीयू को मालूम हो जाएगा कि फोन ऑन हुआ है। और पहले वो आईसी को वेरीफाई करेगा आईसी लगा है कि नहीं। तो जैसे ही आप आईसी लगा होगा तो इन दोनों पॉइंट पर रीडिंग चेंजेस आ जाएगा, तो समझ जाएगा सीपीयू आईसी लगा हुआ है, तो वो ईएन भेज देगा। ईएन भेजने के बाद लाइट लाइट आईसी अगर सही रहेगा, बूस्ट को सही रहेगा, तो आईसी हमारा बूस्ट वोल्टेज बना देगा, और बूस्ट वोल्टेज बनाते ही लाइट आपका चल जाएगा। तो इसमें इसका काम है कि आईसी लगा है कि नहीं लगा है, उसके बाद ही ईएन को भेजना। समझ में आया कि नहीं आपको? ओके सर। ठीक है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है 12 वोल्ट की लाइट आईसी के अंदर। अगर यही मान लीजिए अगर 12 वोल्ट की आईसी किसी पावर आईसी या चार्जिंग आईसी में मर्ज कर देते हैं, तब कोई जरूरत नहीं है।
डायरेक्ट आप ये चीज कीजिए, वोल्टेज चेक कीजिए, बूस्ट को चेंज कीजिए, उसके बाद ना हो तो डायरेक्ट आईसी को चेंज कीजिए। पावर आईसी कोई भी नंबर हो सकता है, पावर आईसी आपकी होती है एग्जाम्पल के लिए PM660L, उसमें लाइट सेक्शन होता है, आप चेंज करेंगे लाइट ऑटोमेटिक आ जाएगा। या चार्जिंग आईसी आपकी है PMI 8952, इसमें भी चार्जिंग लाइट आईसी इसी में होती है। अगर लाइट नहीं आया बूट को चेंज करने के बाद भी तो चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइट आपको बन जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके लाइट का फॉल्ट आता है तो एक बार इस वीडियो को रिवाइज करना, नहीं तो जो मैंने आपको नोट्स से बनाया आप इसे लिख लेना, इससे आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप एक बार में समझ जाएंगे। पहले मुझे ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, और ऑटोमेटिक आप कुछ देर में ही लाइट को समझ जाएंगे, लाइट का फॉल्ट है कहाँ से, और रिपेयर कर पाएंगे। गुड नाइट, क्लास का वीडियो मिल जाएगा।